अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक गोश्त, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक देगची ली है और इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डाल लिया है, क्योंकि पालक हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब है। इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो है बारीक कटिंग किए हुए वो शामिल कर लिए हैं। अब हम इन्हें जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया है। साथ ही मैं 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पकने देंगे। एक से 2 मिनट पकने के बाद तकरीबन मैंने यहाँ पर जो है वो हाफ़ केजी के करीब जो है वो बोनलेस चिकन इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद चिकन ने जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया है और थोड़ा सा जो है वो हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है वो बड़े साइज़ के आलू लेकर हमने इस तरह से कटिंग करके वो इसमें शामिल कर लिए हैं। साथ ही हम इसमें 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। उससे पहले हम इसमें जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून आपने लेना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है वो मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन और आलू जो है वो अच्छे तरीके से उनकी भुनाई हो जाए। साथ ही मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब पालक ली है और उसे मैंने जो है वो अच्छे से वॉश करके कटिंग करके मैंने टोकरी में जो है वो इसका पानी निचोड़ लिया था अच्छे से। अब ये हम पालक आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे। आपने पहले जो है वो हाफ़ पालक इसमें डाल देनी है, पहले उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए पालक मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पालक जो है वो अपना ही पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। बाकी की पालक भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता पालक अपना पानी ही छोड़ देगा और उसी में ही पकेगी। आपने पानी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। थोड़ी ही देर बाद जो है वो पालक पानी, ये देखिए ये पालक ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ही। और इसी पानी में जो है वो पालक गल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। पालक का टेस्ट बहुत ही कमाल लगता है। तो ये देखिए कितनी हद तक जो है वो इसने पानी छोड़ दिया है। इसी में इसकी हमने ये पानी बिल्कुल खुश्क करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और झटपट हमारी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने ऊपर से कवर करके रख दिया था। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद गुजरे हैं तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आलू पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की मेरी झटपट क्विक रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी झटपट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।